अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सब तो पहले आपसे मैं आपका हाल चाल पूछता हूँ, आप कैसे हैं? सब ठीक हैं? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। आज अल्लाह बख्श भाई कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे आज का व्लॉग जो हमने ना वो डाइटिंग प्लान पे, जो मेरा डाइटिंग प्लान था ना या अल्लाह बख्श यानी उस पे व्लॉग बनाना है। तो क्या क्या डाइटिंग करते रहे हैं, किस तरह वेट कम हुआ है इनका, कैसे डाइटिंग की है इन्होंने, खाने में क्या खाते थे, रोटी खाते थे, फ्रूट खाते थे या जो भी खाते थे डाइटिंग प्लान में, इनसे वो पूछते हैं आज। के साथ फ़हीम ज़ाकिर और अब्बास आरिफ भाई भी हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम ना चलते हैं अल्लाह बख्श भाई से, ना उनसे पूछते हैं उन्होंने कैसे अपना वज़न कंट्रोल किया। ठीक है, चलें। बख्श भाई बताएं, आप ने डाइटिंग कैसे की, वज़न कैसे कम किया अपना? अच्छा अदनान भाई, कल तो बताया था कि एक्सरसाइज की, उसके बाद यानी कि डाइटिंग का थोड़ा बहुत बताया था जो कल आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ भाइयों को डिटेल से बताना चाहता हूँ कि यानी कि 3 टाइम यानी एक प्लान के मुताबिक आप चलें तो इंशाल्लाह आपका वज़न भी कम हो जाएगा। नहीं, आप कहते थे मैंने खाना छोड़ दिया है, रोटी नहीं खाता, एक टाइम खाता हूँ बस, उसके बारे में बताओ, क्या वो सच है? मैं अपने नाजरीन को अदनान भाई डाइटिंग प्लान बताऊंगा जो नाश्ते में बादाम, उबले हुए अंडे और दूध इस्तेमाल करें बग़ैर मलाई के, क्योंकि मलाई वगैरह वाला दूध खाएंगे तो वो ना मसला बन जाएगा, क्योंकि चर्बी वगैरह बन जाएगी। यानी कि फैट ज़्यादा होते हैं उसमें? हाँ, फैट ज़्यादा होते हैं, चर्बी बढ़ेगी। चर्बी बढ़ जाती है। उसके बाद मैं भाइयों को बताऊंगा जो आपने दोपहर का खाना खाना है, खाना खाने से पहले आपने तकरीबन 10-11 बजे, अगर आपको क्योंकि तलब होगी, भूख लगेगी, तो आपने फ्रूट खा लेना है 10-11 बजे, केला या सेब खा लेना है। फ्रूट किस तरह, मंडी में जाकर थोक के हिसाब से फ्रूट ले आना है या बहुत थोड़ा बहुत खाना है बस गुजारे के थोड़ा लिए? बात है अपनी यानी करीबी एनर्जी के लिए? हाँ, अपनी करीबी शॉप से ले लेना है, तकरीबन जितनी तलब हो यानी लेकर रख ले, फिर भी कोई मसला। सेब तो 2-3 दिन तो चलो फ्रीज़र में ठीक रहते हैं, क्योंकि हम तो जॉब वाले हैं, हम इंडस्ट्री में होते हैं, हम शॉप से ले लेते हैं, डेली लेकर खा लेते हैं। लेकिन जो घर हैं उनको चाहिए कि वो अपना खाएं, फ्रीज़र में रख लें, 2 दिन इस्तेमाल करें, 10 दिन इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। उसके बाद भाई 2 घंटे बाद फिर अगर आपको तलब होती है दिन के खाने में, तो वो दलिया इस्तेमाल करें खाने, रोटी के बजाय दलिया। और दलिया हमें तो दस्तयाब नहीं होता, क्योंकि इधर जॉब पे हैं तो इसलिए मसला बनता है। नहीं, और शॉप से मिल तो जाता है, वो जो शॉप से मिलता है बाजारी दलिया वगैरह, मैं वो तो खाना है या दूसरा गंदम का खुद पिसवा कर खाना है, गंदम वो का बताएं। खुद पिसवा के खाना है, क्योंकि ना इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होती है, हल्का होता है, इसलिए यानी कि दलिया मुफीद है। अगर आप दलिया खाएं, यानी कि आप कह रहे हैं रोटी नहीं खानी, ना नाश्ते में इतनी ज़्यादा खानी है, ना शाम को रोटी नहीं खानी, हाँ सिर्फ रोटी कम लाइट चीज़ें खानी रोटी, है। क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है अदनान भाई, इसलिए कह रहा हूँ कि आप हल्का फुल्का खाएं और सलाद के इस्तेमाल करें। यानी कि वो दोपहर को सलाद का इस्तेमाल हाँ, कर सकते दोपहर को हैं? सलाद के सिर्फ इस्तेमाल। सलाद या दलिया वगैरह? अगर दही सलाद मुहैया नहीं है तो दलिया दही भी खाएं खा बस? सकते हैं, दही हल्की, अगर आपको ज़्यादा भूख है तो फिर दलिया खाएं, दाल या उसके दही खा लें। फ्रूट से कम से कम यानी घंटा 2 बाद खाएं, अगर पहले खाएं फिर उसकी अफादियत नहीं होगी। उसके बाद मैं भाई को डाइटिंग प्लान में नाइट का बता देता हूँ। जो डिनर होता है उसमें आपने परहेज़ करना है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो तो चलो आपने मॉर्निंग में खा लिया, जो बाज़ारी चीज़ें मिलती हैं तली हुई चीज़ें उनसे परहेज़ करना है, मसलन पिज़्ज़ा, शवारमा, हाँ बिल्कुल, इन चीज़ें लेग पीस वगैरह? इनसे परहेज़ करना। और घर की पकी सब्ज़ी सबसे बेस्ट है, जो पकी है और ऑयल की मिकदार उसमें कम हो। यानी कि आप कह रहे हैं उबली हुई सब्जी खाएं, उबली हुई सब्ज़ी खाएं और गोश्त वो वगैरह से फ़ायदेमंद परहेज़ है। करें? हाँ, गोश्त वगैरह भी खाएं, लेकिन जो कम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप भाइयों का भी ना वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर आप 1 मंथ ये इस्तेमाल करें तो ज़रूर आप कहेंगे कि ये भी भाई था जिसने हमें यानी कि बताया। और आपको बताता चलूँ, यानी 1 मंथ आप जब आपने ये स्टार्ट करना ना, पहले दिन वज़न कर लें और 1 मंथ के बाद वज़न कर लें, इंशाल्लाह ज़रूर कमी आएगी। तो आप भी थोड़ी सी वॉक भी करें, वर्जिश। मैं तो आपको बताता हूँ कि जब मारने दोपहर का खाना खाने के बाद तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मैं ग्राउंड में चला जाता हूँ, थोड़ी सी वर्जिश करता हूँ। वर्जिश के बाद शाम का खाना खाता हूँ, उससे यानी कि परहेज़ करता। फिर सोने से पहले तकरीबन 3-4 घंटे में बताया ना, जो डिनर वाला खाना खाना है,
वो सोने से पहले 3-4 घंटे पहले उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक वगैरह भी है? थोड़ी वॉक करनी है, उसके बाद सो जाएं और हल्का फुल्का, ये नहीं कि पेट भर के नहीं खाना, वो तो आपको बता दिया, रोटी कम से कम इस्तेमाल करनी है। ने ये तो बताया नहीं है कि पहले आपका वज़न कितना था डाइटिंग करने से पहले और अब कितना हो गया है, एक मंथ में कितना फ़र्क पड़ा है, आप ये बताएं। एक मंथ में अदनान भाई तकरीबन 88 से 77 kg हो गया है, तकरीबन 10-11 किलो का फ़र्क पड़ गया है।